गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम जिन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे वो बिंदु होगा स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो चलिए देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्या है। जब किसी गैस को हीट किया जाता है, जब किसी गैस को हीट किया जाएगा तो पॉइंट वाइज आगे बढ़ें। मान लीजिए कि व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब किसी गैस को हीट किया जाता है तो क्या होगा, इस परिस्थिति में होगा क्या कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, हो या ना हो, जब गैस हीट किया जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेज। तो जब किसी गैस को हीट किया जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर में बदलाव होगा, जैसे जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा वैसे वैसे। तो यही कारण है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius is not fixed here, not fixed in this case। तो आप समझ रहे हैं कि यदि किसी गैस को हीट किया जा रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि किसी गैस का स्पेसिफिक हीट जो है वो फिक्स नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज नॉट फिक्स्ड। तो उस गैस जो हीट किया जा रहा है उस गैस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट या फिक्स नहीं होगा। फिक्स नहीं होगा तो किस पे निर्भर करेगा, तो यदि हीट किया जा रहा है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द conditions under which it is being heated। तो कहने का मतलब ये है कि किन परिस्थितियों में इस गैस को हीट किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस का वैल्यू। तो यहाँ पर एक बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी गैस का स्पेसिफिक हीट जो है सो कांस्टेंट हम नहीं कहेंगे जब उसे हीट किया जा रहा है, क्योंकि उस समय वॉल्यूम और प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये फिक्स नहीं है। तो किस पे निर्भर करता है, उन कंडीशंस पे निर्भर करता है कि ये किस तरीके से हीट किया जा रहा है। चलिए अब इसके डिफरेंट कंडीशंस हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में वैल्यू क्या होगा स्पेसिफिक हीट का। तो अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं हम। मान लीजिए सबसे पहले कि कोई, अब हम क्या करें, m मास ऑफ गैस ले लें किसी सिलेंडर में। मान लीजिए कि एक सिलेंडर में हम m मास का गैस ले लिए और इसमें ये एयर टाइट पिस्टन है।
हाँ, एयर टाइट पिस्टन है। अब ये गैस हो गया और गैस का मास कितना हमने लिया है, m। अब इसके डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियों में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या होता है। सो सबसे पहले मान लीजिए कि गैस सडनली कंप्रेस किया जा रहा है, एकदम केस 1 मान लीजिए, द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। यदि अचानक से इस गैस को कंप्रेस किया जाए, यदि अचानक से कंप्रेस करेंगे और इस तरह से कि यहाँ पर किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर या हीट सप्लाई नहीं हुआ, तो डेल्टा क्यू चेंज इन हीट बराबर कितना, 0। दैट इज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब अचानक से इसे कंप्रेस कर दिया गया गैस को। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर इज 0। तो यदि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इस गैस का हम स्पेसिफिक हीट निकालने जाएं तो हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा क्यू बराबर mc डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस गैस निकालना, स्पेसिफिक हीट, तो C निकालिएगा, जो C बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई m डेल्टा टी। अच्छा, अचानक से जब गैस ये कंप्रेस होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, अचानक से जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर में राइज होगा कंप्रेशन के कारण, तो डेल्टा टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। कोई भी गैस जब कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब एक्सपेंड होगा तो उस समय आप समझिएगा कि उसका टेम्परेचर घटेगा। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू यहाँ जो है सो 0 होगा और नीचे हो गया m इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि किसी गैस का स्पेसिफिक हीट 0 कब होगा, जब वह गैस सडनली कंप्रेस किया जाएगा। ये हो गया कंडीशन 1। तो हम किनारे इसे लिखते जाते हैं। हाँ, सडन कंप्रेशन के केस में, सडन कंप्रेशन के केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहीं हम यदि दूसरा केस में देखें कि अचानक से इस गैस को अचानक से यदि हीट करते हैं तो उस परिस्थिति में देखिए कि क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि टेम्परेचर में फॉल होगा यदि एक्सपैंड होता है गैस। तो केस 2, केस 2 में हमने क्या कहा कि द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड। तो यहाँ दो बात है, जब गैस हीट किया जा रहा है तो कहने का मतलब कि यहाँ हीट प्रोवाइड किया गया, डेल्टा क्यू तो होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा। दूसरा, अलाउड टू एक्सपैंड। अलाउड टू एक्सपैंड कहने का मतलब है जब एक्सपैंड होगा तो फॉल इन टेम्परेचर होगा, है ना। तो एक्सपेंड के कारण हम लोग क्या कहेंगे कि फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपेंशन। अच्छा, यहां देखिए दो परिस्थिति बन रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा कब? टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू हीट, जो हीट प्रोवाइड किया गया उसके कारण, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेंशन। तो दो बात है यहां पर।
यदि गौर से देखें हम तो यहाँ दो बात निकल करके आता है कि इस गैस के टेम्परेचर में दो तरह के परिवर्तन क्या क्या देखेंगे। हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, हाँ हीट के कारण बढ़ना चाहिए, और एक्सपेंशन के कारण घटना चाहिए। तो इस गैस में जो टेम्परेचर में दो तरह के परिवर्तन हैं, यदि नेट राइज इन टेम्परेचर यदि जीरो हो, यानी कि जितना हीट देने के कारण टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर एक्सपेंड होने के कारण कम हो जाए, तो नेट राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो क्या हो जाएगा, शून्य। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने जाएं तो C बराबर हो जाएगा डेल्टा Q ओवर M इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा Q तो है वैल्यू हमारे पास, हीट प्रोवाइड किया गया था, M मास तो M मास लिए ही थे गैस का, और डेल्टा T कितना, शून्य, कोई चेंज नहीं हुआ। तो कोई क्वांटिटी बाई शून्य बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो दूसरा केस में हम क्या किए कि उस गैस को एक्सपेंड कराया गया, हाँ गैस एक्सपेंशन हुआ, बट नेट राइज इन टेम्परेचर इज जीरो, देन C विल बी इन्फिनिटी। तो ये जो पॉइंट हम किनारे लिख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा अब नंबर 3 चलें। हाँ ये चीज़ तो है कि जब भी गैस को हीट किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर हीट के कारण बढ़ेगा। तीसरा केस नंबर 3, when the gas is heated and allowed to expand। फिर से गैस को हीट किया गया और एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पर गैस। तो यहाँ दो चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या था कि ये इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ द गैस वर इक्वल। तो यहाँ इक्वल था तो नेट राइज इन टेम्परेचर जीरो था। अब ऐसा समझ लीजिए हम लोग कि जितना हीट देने पर मान लीजिए कि टेम्परेचर जितना बढ़ा, एक्सपेंशन के कारण उससे कम हुआ। मतलब कि इस गैस का टेम्परेचर हीट के कारण जितना बढ़ा, एक्सपेंशन के कारण कम होगा, तो थोड़ा सा कम हुआ। मतलब बढ़ते समय ज़्यादा बढ़ा और कम होते समय कम हुआ। तो बढ़ता किसके कारण, हीट प्रोवाइड करने के कारण, और घट रहा है किसके कारण, टेम्परेचर, एक्सपेंशन के कारण। बट नेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ राइज हुआ। राइज कहने का मतलब समझिएगा, यही चीज़ समझना है आपको कि इसके पहले वाले केस में हमने कहा था कि जितना इंक्रीज हुआ था हीट के कारण उतना ही डिक्रीज हो गया था एक्सपेंशन के कारण। तो वहाँ नेट राइज इन टेम्परेचर जो था वो डेल्टा टी का वैल्यू वहाँ पर हमने शून्य ले रखा, शून्य लिया था। क्यों, केस नंबर 2 में, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उतना डिक्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम कहने का क्या मतलब हुआ कि हीट के कारण इंक्रीज हुआ लेकिन एक्सपेंशन के कारण फॉल हुआ, लेकिन फॉल कम हुआ, है ना। मान लीजिए कि बढ़ते समय 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और एक्सपेंशन के कारण 8 डिग्री सेल्सियस घटा, तो 2 डिग्री सेल्सियस का गैप है। तो इस परिस्थिति में यदि टेम्परेचर पॉजिटिव रहे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C होगा वो C बराबर हो जाएगा M इंटू डेल्टा T। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है हीट के कारण यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और एक्सपेंशन के कारण तो फॉल होता है टेम्परेचर में, राइज किसके कारण, ये हो गया केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में भी हमने क्या कहा, एक्सपेंशन, बट नेट राइज इन टेम्परेचर इज पॉजिटिव, देन specific heat of the gas will also be positive। नंबर 4, अच्छा नंबर 4 में यदि हम आगे जाएं और देखें द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड। तो गैस को हीट किया गया और एक्सपैंड करने के लिए अलाउ किया गया। तो कितना हीट दिया गया, गैस हीट कितना एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए गैस ने डेल्टा Q हीट एब्जॉर्ब किया।
तो दो परिस्थिति होगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू हीटिंग, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू हीटिंग, हीट करने के कारण तो इसके टेम्परेचर में राइज होगा। दूसरा केस क्या होगा कि फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपेंशन। अब देखना होगा कि कैसे कैसे क्या है चीज़ें। तो पहला केस में हम लोग तो कंप्रेशन था, वहाँ हीट ही प्रोवाइड नहीं हुआ था, तो टेम्परेचर वहाँ हीट ही प्रोवाइड नहीं हुआ तो जीरो हो गया था सी। दूसरा में एक्सपेंशन था, लेकिन जितना राइज हुआ था उतना ही डिक्रीज हुआ था, जिसके कारण से इन्फिनिटी आया था। और इसमें बोले थे कि यहाँ राइज ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर और फॉल कम हो रहा है। चौथा केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जितना राइज हुआ उससे ज़्यादा यदि फॉल हो जाए, मतलब फॉल इन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन राइज इन टेम्परेचर, इफ दिस हैपन्स देन द नेट राइज इन टेम्परेचर, तो राइज तो यहाँ होगा नहीं, तो घट जाएगा टेम्परेचर, तो यहाँ निगेटिव आएगा। तो इन दिस केस यदि आप सी कैलकुलेट करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, देन दिस विल बी सी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी निगेटिव है तो ऑब्वियस है कि सी भी निगेटिव होगा। अच्छा, केस 4, केस 4 में भी क्या है कि यहाँ पर गैस को हीट प्रोवाइड किया गया और एक्सपेंशन का केस है, और यहाँ नेट राइज इन टेम्परेचर जो देखा गया वो हम निगेटिव देख रहे हैं। यदि निगेटिव है नेट राइज इन टेम्परेचर तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस विल ऑल्सो बी निगेटिव। तो इससे इन डिफरेंट कंडीशन से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सी का जो वैल्यू है वो निर्भर करता है कि हीट किस प्रकार किया जा रहा है, मतलब परिस्थिति क्या है, हीट करने का तरीका पर है ना, कि उस समय टेम्परेचर में राइज और फॉल किस प्रकार हो रहा है, वो चीज़ है। तो सी का वैल्यू आप इन बिंदुओं से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस may be positive, negative, 0 and infinity, depending on the conditions under which it is heated। तो जिस कंडीशन से हीट किया जा रहा है उसी पे निर्भर करेगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सी का वैल्यू स्पेसिफिक द वैल्यू ऑफ कहाँ से कहाँ तक लाई होगा, 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगा इसका वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट जो होगा किसी गैस का, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं कि किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 टू इन्फिनिटी, रेंज ऑफ सी। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। और पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यू होगा वो कब होगा, वो तो कंडीशंस हमने डिस्कस किया। बस आपको ध्यान रखना है दो बातें कि टेम्परेचर राइज किसके कारण होगा, हीट प्रोवाइड करने के कारण। टेम्परेचर राइज किसके कारण होगा, कंप्रेशन के कारण। अच्छा, टेम्परेचर फॉल किसके कारण होगा, एक्सपेंशन के कारण। बस यही सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिक हीट में भी और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे पढ़ना हमें 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। तो अब आगे हम देखेंगे 2
principal specific. Out of many specific hits, there are only 2 specific principal specific hits. तो स्पेसिफिक हिट हो गया, उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हिट्स ऑफ अ गैस। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हिट्स ऑफ अ गैस में हमें क्या पढ़ना है, वो चीज़ चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, जब किसी गैस को हीट किया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और जब किसी गैस को, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हिट्स 2 हैं, है ना, 2 प्रिंसिपल specific hits are: number 1, molar specific heat of a gas at constant volume, और अच्छा नंबर 2, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दोनों चीज़ों को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ये हो गया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius। तो हम क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो पार्टिकुलर चीज़ है ना, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि उस गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, उसके बाद उस गैस के हर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना हीट दिया जाना है, या गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट दैट वॉल्यूम, एंड इट इज डिनोटेड बाई C base V, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, नंबर 2 में चलें हम, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है, उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, और क्या किया जाए कि उस गैस के 1 मोल मास, 1 मोल गैस के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, वही हीट कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of a gas through of a gas ने of 1 mole of a gas, of 1 mole of a gas, rather 1 mole of a gas through 1 degree Celsius। तो किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए वह गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो कांस्टेंट प्रेशर पर है गैस, उस समय वो गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने एक एक मोल के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने में। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिनोटेड बाई C बेस P। तो ये हो गया, दीज आर द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि Cp इज ग्रेटर देन Cv कैसे, और फिर ये दोनों के बीच का हम रिलेशन देखेंगे।